कहानी की शुरुआत साल 2034 में साउथ कोरिया को दिखाते हुए होती है, जहां पूरा का पूरा साउथ कोरिया एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया था। इस बीमारी का वायरस कोविड-19 के वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से हजारों लोग मर रहे थे और शहर में हालात इतने बुरे थे कि मिलिट्री द्वारा पक्षियों तक को गोली मारी जा रही थी ताकि वो दूसरे देश में इस बीमारी को न फैला सकें। लोग सड़कों पर खून की उल्टियां कर रहे थे, गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी। कुल मिलाकर पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। जब शहर में लोगों की लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बचती तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कचरे के ढेर की तरह स्टेडियम में इकट्ठा करके जलाने का ऑर्डर देती है। ये इस वायरस का पीक समय था, लेकिन आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुछ हफ्ते पहले हांगकांग में एक शिपिंग कंटेनर के जरिए कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को साउथ कोरिया के बुंडांग शहर में भेजने की तैयारी चल रही है। वहाँ का इंचार्ज जब इस कंटेनर की इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो देखता है कि कंटेनर में एक आदमी जोर जोर से खांस रहा है। इसके बावजूद भी वो इंचार्ज ये कहता हुआ कि सब ठीक है, उस कंटेनर को साउथ कोरिया के लिए रवाना कर देता है। दूसरी तरफ बुंडांग शहर के किसी दूसरी जगह पर किम नाम की एक लेडी अपनी कार से कहीं पर जा रही होती है कि अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपनी कार समेत एक गड्ढे में गिर जाती है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसे बचाने के लिए जल्दी ही बचाव दल वहां पहुंच जाता है, पर वो कार इस तरह गड्ढे में अटकी हुई थी कि एक बार में एक ही आदमी उस गड्ढे में उतर सकता था। यहाँ पर केंगजी नाम का एक लड़का गड्ढे में धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। वहीं सिचुएशन इतनी बुरी थी कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मूवमेंट होता तो कार के साथ किम भी गड्ढे के अंदर गिर सकती थी, पर अपने एक्सपीरियंस और समझदारी से केंगजी किम तक पहुंचकर उसे सही सलामत बाहर निकाल लाता है। इस कामयाबी के बाद वो किम से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो उसे इग्नोर करके एम्बुलेंस में बैठकर वहां से चली जाती है। रात में किम फोन करके केंगजी को मिलने के लिए उस एक्सीडेंट वाली जगह पर ही बुलाती है। ये सुनकर केंगजी बहुत खुश हो जाता है, ये सोचकर कि किम ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है। पर वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि किम ने उसे गड्ढे में गिरे अपने बैग को निकालने के लिए बुलाया था। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है। वो किम को ये कहकर ऐसा करने से मना कर देता है कि ये उसके प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही किम वहाँ से जाती है तो वो अपने एक साथी की मदद से गड्ढे में जाकर उस बैग को निकाल लाता है। इसके बाद उस बैग को चेक करने पर केंगजी को उसमें से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है। तभी बैग के अंदर से फोन की घंटी बजती है और केंगजी हिचकिचाते हुए फोन उठा लेता है। उसे किम की बेटी मिरियो की आवाज आती है और थोड़ी बातचीत करने के बाद केंगजी स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए मान जाता है।